नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है और किन भागों पर प्री मानसून के चलते तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों को बता दूं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश तक भी प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ने वाली हैं। 6 अप्रैल के दिन देखा जाए तो मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय भागों पर भी कोई भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। बाकी दोस्तों देश भर में अभी सामान्य स्तर पर तापमान बने हुए हैं। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 7 अप्रैल के मौसम के बारे में बात। 7 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। अगर दोस्तों आने वाले दिनों में अरब सागर सक्रिय होता है तो बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों इन भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। सबसे ज़्यादा दोस्तों पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भाग प्रभावित रहने वाले हैं आने वाले 10 दिनों में, और धीरे धीरे नमी वाली हवाएं मध्य भारत और उत्तर भारत तक पहुंचेंगी, जिसके चलते दोस्तों इन क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। 7 अप्रैल के दिन भी पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और दक्षिण भारत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं 8 अप्रैल के मौसम के बारे में बात। 8 अप्रैल के दिन देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपरी भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। जल्दी दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज बारिश की गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है और 8 अप्रैल के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 9 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बता दूं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है और मोटी परत वाले बादलों के कारण बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम में ये भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिर भी ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है। आगे बात करते हैं 10 अप्रैल के मौसम के बारे में बात। 10 अप्रैल के दिन दोस्तों देखा जाए तो देश भर में बारिश का दायरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और वहीं पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते निचले पर्वतीय क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश। अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी तो दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 11 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अप्रैल के दिन देखा जाए आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत की तरफ है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके
और कुछ हरियाणा दिल्ली के भागों पर भी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते 11 अप्रैल के दिन इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों नमी वाली हवाएं अभी इन क्षेत्रों पर नहीं पहुंच रही, जिसके चलते इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। 12 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। गंगा के मैदानी भागों पर दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है और नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात और राजस्थान के भागों पर मॉडल के अनुसार दोस्तों मौसम साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में अनुमान है कि जो इलाके अभी तक बारिश से अछूते हैं उन भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां शुरू होने की पूरी उम्मीद है। 13 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल के दिन दोस्तों देखा जाए तो दक्षिण भारत के समूचे भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही है, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के इलाके हों या फिर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर दोस्तों प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, जिसके चलते समूचे भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों इस बार तो अप्रैल का महीना पूर्वी भारत के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जा रहा है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की इंटेंसिटी पंजाब से लेकर हरियाणा के उत्तरी भागों पर देखने को मिल सकती है। 14 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें। 14 अप्रैल के दिन देखा जाए तो अभी तक जो बारिश की संभावनाएं थी वो सिर्फ दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के भागों तक देखी जा रही थी, लेकिन 14 अप्रैल के दिन अरब सागर की तरफ से कुछ बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 14 अप्रैल के दिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो दोस्तों पूर्वी भारत के सभी इलाके प्रभावित रहेंगे। 15 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें। 15 अप्रैल के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 15 अप्रैल के दिन दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भागों पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए उत्तर प्रदेश के भागों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी और वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण देश भर में बारिश होने की संभावना है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।